गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ़िलहाल हम लोग जो है छत पे आके बैठे हुए हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को कि धूप में बैठी हूँ मैं। तो इधर को बैठी थी पहले, लेकिन वहाँ पर ना बिल्कुल मुंह पे धूप लग रहा था, इसलिए मेरे को इधर को आना पड़ा। तो अभी जो है आज मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ससुराल की। जैसे कि मैं ससुराल से अलग रहती हूँ और ससुराल में नहीं रहती हूँ, आखिर वजह क्या है और ससुराल का माहौल कैसा है। और अभी जैसे ये चले गए हैं तो इनके बाद उनका क्या रवैया है, क्या व्यवहार है, और उससे पहले जब वो थे तब क्या था, कैसा था, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहना। और ये माधव बहुत शैतानी कर रहा है अभी यहाँ पर, क्योंकि ये तो इसकी पुरानी आदत है शैतानियाँ करने की। तो बताती हूँ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें धीरे धीरे। शादी जब मेरी हुई थी और जब मैं शादी करके पहुँची थी वहाँ, तो ससुराल का माहौल इतना कुछ खास अच्छा नहीं था। मतलब लोगों का, मतलब मेरे ससुर का व्यवहार और जो मेरे चाचा हैं, जैसे जो इनके चाचा थे, जैसे चचा ससुर जिन्हें कहते हैं, ये दो ही थे। सास वास कोई नहीं, हमारी सास नंद कोई नहीं थी, केवल हमारे चाचा और पापा ही थे, ससुर जी और चचा ससुर जी। तो ये दो लोगों का व्यवहार जो था कुछ इतना खास नहीं था हम लोगों के लिए। और ये हमारे लिए ही नहीं, जो मेरे पति थे उनके प्रति भी कोई अच्छा, कोई ख़ास व्यवहार नहीं था। तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे मालूम पड़ी वहाँ रह के, तब समझ आया कि इन लोगों का व्यवहार हमारे साथ में कुछ खास अच्छा नहीं है। वो बिना ही बात के, जैसे होता है ना कि किसी एक रीज़न की वजह से नाराज़गी होती है या कोई ऐसी बात जो कि उनको नापसंद है और हम वो चीज़ें कर रहे हैं, तो समझ में आता है। माधव एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। और तो हमें समझ में आता है, लेकिन क्या कहते हैं, बिना किसी बात के, क्योंकि तो ये ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि हमारी कोई गलती होती है शायद, या हम लोगों में कोई कमी है या कोई वजह है, या हम लोग कोई शायद इन लोगों के मनमाफिक काम नहीं कर रहे हैं, शायद इस वजह से नाराज़गी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उनका काम है। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी भी, अगर हमारा कोई भी वजह होती है नाराज़गी की, कोई भी एक रीज़न होता है, तो क्या होता है उसमें ये रहता है कि एक ना एक दिन जो होता है गुस्सा शांत हो जाता है, नाराज़गी शांत हो जाती है, और वो कुछ ही टाइम की होती है। लेकिन यहाँ मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और अभी तक जो है नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई है। कैसी? क्योंकि ऐसी नाराज़गी उन लोगों की बिना किसी बात के, क्योंकि अगर कोई बात होती तो बात को हम सुधारें और उसके बाद क्या, नाराज़गी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बड़े बूढ़े माफ़ कर देते हैं अगर कोई गलती छोटा करता है तो। लेकिन यहाँ ऐसा था, यहाँ ये दिन कभी नहीं आया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उनके दिल में जगह बना सकें, और जो भी है, जो भी बात है, वो चीज़ हम मतलब वो ना करें जो उन्हें नहीं पसंद है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ भी कर लें उनको पसंद ही नहीं था, कैसे भी, कुछ भी, ठीक है। तो वो शुरू से ही हम लोगों को आशीर्वाद की जगह केवल बद्दुआएँ देते चले आए, और कभी उनके मुंह से ये नहीं निकला कि हाँ तुम्हारा कुछ अच्छा होगा। हमेशा उन्होंने हमको एक गलत ही हमारे लिए कहा। और मेरे पति हैं, जैसे हम लोगों का जो घर था, मेन घर जो है ससुराल, वहाँ पर मेरी छोटी बहन है वो रहती है, जैसे तो मैं भी रहती थी। लेकिन व्यवहार जो था उनका इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम लोग डिस्टर्ब रहने लगे, मेंटली टॉर्चर जो है कि दिन रात हो रहे थे। तो इस चक्कर में हम लोगों ने अलग घर बना लिया, ठीक है। मेरे पति अलग रहने लगे, मैं और वो अलग उन्होंने अपना बनाया। तो जब वो घर बन रहा था उस टाइम भी जो मेरे चाचा ससुर है वो और मेरे ससुर, ये लोग भी बहुत ज़्यादा उनको गाली दिए, बहुत ज़्यादा उनसे गलत बोले, और ये कि मतलब नाश होगा तेरा और ये कब्र खुदेगी तेरी, मतलब दुनिया भर के गंदे गंदे तरीके से उनको मतलब बोला गया। उनको बहुत गलत बोला उन्होंने, कि कभी कोई, मैंने नहीं देखा कि कभी कोई बड़ा बूढ़ा, कभी कोई घर का बड़ा सदस्य इस तरीके का व्यवहार अपने बच्चों के साथ करता है। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने ऐसा ही व्यवहार किया। जब एक घर बना रहे थे तो बहुत ज़्यादा वहाँ दिन रात वहाँ इन्हें गालियाँ मिलती थी। और परिवार तो चलो ठीक है, ऐसा ही था। यहाँ हमारे गांव के जो हैं, जो मेरा ससुराल है, वहाँ के आसपास के लोग भी कुछ इसी तरीके के थे। आए दिन मेरे घर में टोना टोटका, पता नहीं क्या क्या, कबाड़ अगड़म बगड़म सब कोई ना कोई फेंक के जाता था वहाँ पर। मेरे को कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। मेरे घर के अंदर मेरे को इतनी गलत सलत चीज़ें मिला करती थी, मैं उन्हें देखती थी कि ये क्या है, मैं इनको बोलती थी ये सब क्या हो रहा है। इस तरह से मेरा दिल टूटा कि मेरा बिल्कुल भी वहाँ फिर मन नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि मैं इनको बोलूँ कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन घर बन रहा था, घर में हम रह रहे हैं तो कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उस घर में हम रहते ही चले जा रहे थे।
लेकिन फिर भी ये चीज़ें कम नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। जो हमारे ससुर वगैरह हैं, ये तो अपना इनका तो नाराज़गी थी, लेकिन जो गांव के हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इतनी जलन, इतनी चिड़न, पता नहीं किस बात से आखिर उन लोगों को हमसे दिक्कत थी कि कुछ ना कुछ कोई बच्चा आके फेंक के जाता था, कुछ ना कुछ, कभी कुछ बना हुआ है, कभी कपड़े में लपेट के कोई चीज़ फेंक दी, कभी कुछ, कभी कोई, मतलब मैं, आप समझ जाइए टोना टोटके में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल लोग करते होंगे, कैसे कैसे क्या, वो सारी चीज़ें मेरे घर में कभी दरवाजे पे, कभी कहीं ऐसे मेरे को अक्सर देखने को मिलती थी। तो मैं बोलती भी थी कि डर लगता है, ये लोग ऐसा वैसा करते हैं हमारे घर पे, आसपास के कैसा गांव है ये, समझ में नहीं आता है क्या चाहते हैं, क्या आखिर हमने इनका बिगाड़ा क्या है जो ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन ये हमेशा कहते थे कुछ नहीं होता है, इस चीज़ों पर ध्यान मत दे। लेकिन मेरे अंदर तब भी डर रहता था, मैं नहीं चाहती थी कि हम ऐसे गांव में, ऐसी जगह रहें जहां पर लोग हमारे दुश्मन हैं, इस तरह से हमारे साथ में व्यवहार रखते हैं, घर के ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं, बाहर के आसपास के ऐसा व्यवहार रखते हैं। तो दिल कहीं ना कहीं यही डरता था कि हम लोग कहीं चलते हैं, लेकिन बस वही थी ना कि फैमिली हमारी यहाँ है और हर चीज़ यहाँ है, और इतना कुछ बाहर जाके भी क्या, वही रेंट पे रहना। लेकिन फिर भी जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई, जो जो इस टाइम हमारे दुश्मन हैं और जिन्होंने ये सब किया, वो चीज़ें जब हुई, ये जब घटनाएं मेरे साथ घटी थी, तो उस टाइम इन्होंने ज़रूर ये फ़ैसला किया कि ठीक है, तुमको मैं बाहर रखता हूँ। माधव की पढ़ाई भी थी, इस चक्कर में उन्होंने मुझे यहाँ ला के शिफ्ट किया, मैं यहाँ रहने लगी, और ये अपना वहीं रह रहे थे। घर परिवार के संबंध भी इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसीलिए बस ये अपने उस घर में अकेले ही रहा करते थे। मैं चाहती थी कि रात को सोने के लिए वहीं जाया करें, लेकिन नहीं, ये नहीं मानते थे, क्योंकि घर में ऐसा होता है ना, जब हमें कोई घर में इतना पसंद नहीं करता है तो उनका भी दिल नहीं करता होगा, क्योंकि जो बड़े बूढ़े थे हमारे घर के, वो इतना कुछ खास इन्हें नहीं लगाव रखते थे, जिस वजह से ये लोग फिर अपना, जिस वजह से मेरे पति जो हैं वो उस घर में जाके सोते थे जो हमारा घर है अलग। तो रात में इसीलिए, और यही फ़ायदा ना वो दुश्मनों ने उठाया कि हाँ, ये तो परिवार से अलग रहता है, अलग सोता है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को मालूम थी कि ये तो आएगा रात को खा पी के और यहीं लेटेगा अपने अलग आके अकेले घर में। तो ही मेरे साथ, तो ही ये चीज़ हुई। और ये देखिए, इस सब में ना, इस सब में जितने गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने ये सब किया, उस उतने ही गुनहगार मेरे गांव के आसपास के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा नहीं चाहा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही चाहा कि इनका परिवार का नाश हो, सत्यानाश हो। और घर वालों के तो खैर बद्दुआ काम ही कर गई, जैसे वो चाचा जो कहते थे मेरे सच्चा ससुर की, तेरा नाश होगा, तेरी कब्र इसमें खुदेगी, इसमें तेरे झाड़ झंकार उग जाएंगे, ये घर कभी नहीं फलेगा, इस तरह से उन्होंने जो शब्द बोले थे वो बिल्कुल पूरे हुए, उनके कहे हुए हर चीज़ पूरी हुई, क्योंकि उन्होंने तो वो शब्द कह दिए, लोगों ने टोना टोटका कर दिया और मारने वाले ने उन्हें मार भी दिया, लेकिन उस सब का भोग मैं रही हूँ। ख़त्म हो गई कहानी, मेरे पति चले गए, मैं और मेरा बच्चा अकेले उस चीज़ को भोग रहा है। और अब भी हमारे कोई साथ नहीं है, ना ही गांव वाले कोई साथ देते हैं, ना ही ससुराल वाले कोई साथ देते हैं, क्योंकि गांव वाले जो हैं शायद डरते हैं। और लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि आज मेरे साथ ये चीज़ हुई है, कल तुम्हारे साथ भी होगी, लेकिन इतना भी डर अच्छी बात नहीं है। सारे गांव वालों को सब चीज़ पता है, सब सच पता है, हर चीज़ पता है, लेकिन फिर भी कोई साथ नहीं देने खड़ा। कम से कम इतना तो सोचो, जिस दिन ये कांड हुआ था, अगर कुछ, जो भी, अगर मेरे पति ने किसी का अच्छा किया, या मेरे पति ने अगर किसी को भी मन से चाहा, या किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार किया था, कभी किसी के साथ गांव में उनका कोई गलत व्यवहार नहीं था, ये सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरे पति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी देखो, उनके जाने के बाद कोई उनके साथ नहीं खड़ा, कोई भी नहीं खड़ा। और लेकिन मैंने ये उम्मीद करी थी कि वो अगर चले गए, उनके साथ इतना बुरा हुआ, तो गांव वाले जो है कुछ तो करेंगे, करके कुछ तो हंगामा करेंगे। जिस दिन उनका वहाँ लाश पड़ा था घर में, उस दिन ही अगर कोई गांव वाले मिलके भी अगर उन लोगों के घर जाके उनका मतलब कुछ भी करते, या मतलब उनसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी अगर ऐसा होता ना, अगर एकता मेरे गांव में होती, अगर मेरे ससुराल वालों में, मेरे घर, मेरे आसपास के लोगों में अगर एकता होती, प्यार मोहब्बत होता ना, तो उसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाता, और जो मुजरिम थे ना, उनको पुलिस को पकड़ना ही पड़ता। लेकिन नहीं, गांव वालों ने किसी ने भी साथ नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ इसी की समस्या है, मारा है तो इसको मारा है, परिवार अगर इसका ख़राब हुआ है, हमारे साथ थोड़ी ना कुछ हुआ है। अगर सभी लोग इसी तरीके का सोचेंगे तो कोई शायद किसी की मदद नहीं करेगा। और यही हुआ, उनको लगता है कि बस मेरे साथ ही घटना हुई है, या मेरे पति को ही मारा गया, कल को किसी के भी साथ हो सकता है, ये चीज़ किसी के भी साथ हो सकती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के लिए नहीं आगे आता है,
कोई बात नहीं है। ऐसी मैं अपने घर वालों को कहूँगी कि इतना कुछ हो गया। चाचा है मेरे, उनका कोई नहीं है, वो अकेले हैं, ना उनके बाल बच्चे ना कुछ हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई किसी तरीके की कोई मदद नहीं करी, कोई भी केस आगे बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं किया। और ना ही और रहे घर वाले, वो भी पता नहीं करेंगे क्या करेंगे, लेकिन यह है कि मैं मेरे में जितनी हिम्मत है वो मैं अपना काम कर ही रही हूँ। मैं जैसा भी हो रहा है मुझसे मैं कर रही हूँ, लेकिन एक उम्मीद रहती है कि काश ससुराल वाले सपोर्ट में होते, साथ होते, गांव वाले साथ होते और आस-पास के साथ होते। मेरे पति ने किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुना। कैसे रह रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, क्या ओढ़ रही हूँ, कैसे घर का अपने चला रही हूँ, मैं माधव का फ़ीस कहाँ से भर रही हूँ, माधव के लिए मतलब जो भी मेरे खर्चे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इस तक का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। ना ही किसी को गवारा है ये मालूम करना कि वो किस हाल में है, कैसी है। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है मेरे से, और घर में परिवार में किसी कोई साथ देने वाला नहीं है। मतलब मेरे को यहाँ देखने तक नहीं आ रखा, ना कोई पूछने को आ रखा। हालांकि मेरे यहाँ देवर हैं, वो भी यहाँ रहते हैं, और लेकिन उन्होंने भी वो भी आज भी वो और उनकी वाइफ मेरी छोटी सबसे देवरानी, वो भी आज तक मुझे ना देखने आई है ना मिलने आई है। कोई नहीं आता यार, कोई नहीं आता। जब किसी का पति नहीं रहता ना तो उसका कोई नहीं रहता, ये समझ लीजिए आप, कोई नहीं रहता उसका। उस दिन मैंने जो है अभी 2-3 दिन पहले अपनी कम्युनिटी पोस्ट करी थी एक, वो उसकी जो मेरे पति का कातिल है, और उसका जो है मैंने चैनल का जो है उसका वीडियो पड़ी थी उसमें चैनल पे उसके, तो वो मैंने उसको शेयर किया था अपने पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि उसका चैनल आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो इतना डरपोक निकला कि उसने अपना चैनल से सब कुछ डिलीट कर दिया है कि अपनी आइडेंटिटी क्लियर करने में उसको इतना वो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कर्म करते पे शर्मिंदगी नहीं हुई थी हैं? जब ये कर्म किए थे तूने तब नहीं हुई थी तुझे ये शर्मिंदगी, जो अब तुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मेरे को कोई पहचान ना ले, देख ना ले। पर इसको लगता है कि जैसे इसकी आइडेंटिटी क्लियर होगी नहीं कभी। तेरी फ़ोटो मेरे पास है, सब तेरी हर चीज़, तेरा घर परिवार का क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है। चाहूँ तो अभी डाल दूँगी, चाहूँ तो अभी तेरे को पूरा एक्सपोज कर दूँगी। लेकिन बस यही है कि कुछ सोच के ही नहीं मैं कर रही हूँ कि शायद तुम लोगों को थोड़ी सी भगवान बुद्धि दे कि जो कर्म गलत तुमने किए हैं ना उसको कम से कम तुम एक्सेप्ट करो, अपने आप को कानून के हवाले करो, और जो भी सज़ा तुम्हें है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये चीज़ तुमने बहुत गलत की है। और फैमिली वाले तुम लोग भी हो, तुम्हारे आगे भी औलादें हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन तुमने किसी छोटे से बच्चे, किसी मासूम से बच्चे से उसका पिता छीन लिया, एक औरत से उसका पति छीन लिया। इसका कोई तुमको एहसास नहीं है। लेकिन जिस दिन भी भगवान की नज़र पड़ गई ना तुम लोगों पर, उस दिन तुम्हारे परिवार का भी ऐसे ही खात्मा हो जाएगा। मेरी बद्दुआ है ये कि तुम लोगों ने मेरा परिवार जो उजाड़ा है ना, ऐसी भगवान तिल तिल कर तुम्हें मारे, तुम्हारा परिवार उजाड़े। चाहती हूँ कि बहुत बड़ी फैमिली है, जिस फैमिली का तुम्हें घमंड है ना, वो घमंड तुम्हारा जल्दी ख़त्म हो जाए। तुम्हारे परिवार का एक एक सदस्य इस चीज़ के लिए तड़पे कि आखिर तुम लोगों ने जो किया है ना उसका सज़ा भगवान तुम्हें दे, तुम्हारे परिवार को दे, तुम्हारे बच्चों को दे। मेरी बद्दुआ है कि सब लोग तुम्हारे इसी तरीके से तड़पते रहें। तुम्हारे कर्म जो है ना, देखना कितनी जल्दी तुम्हारे आगे आएंगे। और ऐसा तो नहीं है कि कर्मा वापस नहीं आता, वो ज़रूर आता है। इसलिए कह रही हूँ अभी भी थोड़ा भी जो भी तुमने है ना शर्म गैरत, तो अभी भी अपने आप का ना कर दो अपने को, ठीक है, सरेंडर कर दो तुम लोग। और जो भी है, जितनी भी हो सकता है थोड़ा भगवान तुम्हारी सज़ा को माफ़ करे, नहीं तो ये जो काम तुम किए हो ना, ये तुम्हारी माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है। इसकी कर्म, ये जो तुम कर्म कर चुके हैं, इसकी सज़ा तो परिवार तुम्हारा ज़रूर भुगतेगा। देखना तुम लोग बस इंतज़ार करो सही समय का, और जिस दिन सही समय आएगा ना, आज तुम्हारा समय है, मेरा बिगाड़ रखा है तुम लोगों ने, लेकिन कल को ना एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम लोग रो रहे होगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेरे पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ। तो बस आप लोगों से मैं मिलती रहूँगी इसी तरीके से, जो बातें भी मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए वो मैं करती रहूँगी। और धूप ज़्यादा ही बढ़ गई है, मुझे गर्मी सी भी लग रही है, और मैं जा रही हूँ नीचे। तो बाकी पता है क्या, मैं अपनी एक्टिविटी या कुछ भी मैं जो कर रही हूँ, मैं आजकल कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। बस ये है कि काफ़ी दिन हो गए थे, लोग भी कह रहे थे सब लोग कि तुम ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या हो क्या इस तरह से। तो फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं, शेयर ही कर लेती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये वीडियो बनाई हूँ। बाकी जो भी है वो मैं आपके साथ बताती रहूँगी, और भी चीज़ें। और बाकी जो मैं डेली की जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं अभी नहीं शेयर कर पा रही हूँ,
तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा मुझे और साथ रहिए मेरे, और बताती रहूँगी क्या क्या चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं इस टाइम पे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। उन्हीं के साथ मुझे जीना है, उन्हीं के साथ ही रहना है। मैं जानती हूँ कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है मेरा, सब कुछ ख़त्म ही हो गया है समझ लीजिए, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए मुझे जीना है, रह रही हूँ, कर रही हूँ। हर वो चीज़ करती हूँ जिससे मेरा बेटा खुश हो। वो ये बिंदी भी पता है मैं नहीं लगा रही थी, लेकिन मेरा बेटा बोलता है मुझसे कि अच्छी नहीं लगती हो मम्मा आप, और कैसे क्या कर रखा है आपने, तो आप कैसे रहती हो। पता है मैं रोती हूँ ना, मैं रोती हूँ या फिर मैं कुछ भी ऐसे ही मतलब बेहाल सी पड़ी रहती हूँ, तो मेरे बच्चे को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि ऐसे अच्छी नहीं लग रही हो मम्मा आप, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हो, और ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। वो जैसा चाहता है मुझे वैसा करना पड़ता है, मुझे वैसे ही रहना पड़ता है, उसकी खुशी के लिए करना पड़ता है। तो बस यही है अभी थोड़ा बहुत मैं जो भी कह रही हूँ, और बाकी चीज़ें मैं आपके साथ धीरे धीरे आगे शेयर करूँगी। और चलती हूँ, फ़िलहाल बहुत लंबा हो रहा है ये सब वीडियो। और माधव भी अपनी शैतानी में लगा है, देखो वो उधर खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो फ़िलहाल मैं रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बस इतना ही। बाय।